आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम धर्म क्यों करते हैं? अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, अपने जीवन को नरक निगोज से बचाने के लिए। कल मैंने कहा था, भगवान महावीर से गौतम गर्दन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान में पाप से कैसे बचें। गौतम गर्दन ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान में पाप से कैसे बचें जिससे पाप का बंध ना हो। तो एक गाथा के रूप में पूछा था, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम मासे कदम सहे कदम भासेजे कदम भुंजेजे एवं पावई ना बज्जई। क्या कहा है इस गाथा में? कदम चरे में भगवान कैसे चलें जिससे पाप का बंध ना हो, भगवान में कैसे चेष्टा करें जिससे पाप का बंध ना हो। हमारी चेष्टाओं में तो विकृति भरी है, जहां जहां नजर दौड़ाते सब राग द्वेष और मोह और पाप के साधन ही दिखाई देते हैं। हमें अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है, हमें अपनी मति को सुधारने की जरूरत है। मति हमारी कुमति में ना बदल जाए, ऐसी संगति करो। संगति कैसे करो? क्या कहा है? एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की हने कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, भैया कम से कम यदि संगति करो, दर्शन करो, सत्संग करो, मंदिर में पूजन पाठ करो तो कम से कम एक घड़ी कर लो। इतना भी तुम्हारे पास यदि समय नहीं है संगति करने का, धर्म ध्यान करने का, पूजन पाठ करने का, स्वाध्याय करने का, आहार दान देने का, साधु संगति का, इतना भी समय एक घड़ी का नहीं है तो कह रहे भैया आधी भी कर लो। झुक तुम्हारे सामने रहे हैं भगवान समझाने के लिए। यदि आत्मा का उद्धार और उत्थान करना चाहते हैं तो एक घड़ी में से यदि इतना भी समय तुम्हारे पास नहीं है धर्म ध्यान करने के लिए, तो उन्होंने और कंडीशन रख दी, भैया थोड़ा आधा कर लो। इतने भी तुम्हें समय नहीं है तो भैया आधे में से और चारा ना कर लो। और इतना भी नहीं करते तो भगवान ही तुम्हारा भरोसा है कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें नरकों में डंडे पड़ेंगे ना, तेल की कढ़ाई में तुम्हें टुकड़े कर करके सब्जी के बराबर पीस कर करके जब तुम्हें उबालेंगे, कौन उबालेगा? नारकी ही उबालेगा। वो उनकी ताकत है तुम्हारे लिए उबालने, और किसी के पास नहीं। क्यों दूसरा पाप करेगा? तब तुम्हें पता पड़ेगा कि मैंने कितने बड़े बड़े अपराध किए थे, साधु संगति का लाभ नहीं लिया, जिनवाणी का लाभ नहीं लिया, भगवान के चरणों में बैठ करके नमोकार मंत्र की आराधना नहीं की। काश मैंने संगति अच्छी की होती, सत्संग किया होता, राम भजन किया होगा, कीर्तन किया होता, स्वाध्याय सत्संग किया होता तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती, यहां आना नहीं होता है। व्यक्ति कब भगवान को याद करता है पता है तुम्हें? कब याद करती है आप? जब तकलीफ होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, जब आपत्ति विपत्ति तुम्हारे जीवन पर आती, परिवार पर विपत्ति आती है, तभी मुंह से भगवान का नाम निकलता। बाकी समय तो भगवान से कोई लेना देना नहीं। भगवान अपने मंदिर में बैठे, हम अपना कर्म कर रहे हैं। कब तक कर्म करोगे? जब तक तुम्हारी मति सुमति नहीं बनेगी। जिस दिन तुम्हारी मति सुमति में ढल जाएगी उस दिन तुम्हें अंदर से जागृत तुम्हारी भावना होगी, अंदर से तुम्हारी भावना जागृत होगी। लगेगा कि वास्तव मैंने कितना अधिक समय मैंने यूं ही बर्बाद कर दिया। जब से तुम होश संभाले थे तभी से यदि तुम धर्म ध्यान करते तो तुम्हारा उत्थान अभी तक तो हो जाता। तो सुमति जहां तहां
संपत्ति नाना कुमति जहां तहां विपत्ति निदाना। संपत्ति से, सुमति से संपत्ति मिलती है और कुमति से दुख ही होता है, दुख ही मिलता है। हमें अपने जीवन को संभालना है, सुधारना है। तो कैसे? अच्छी संगति करो। तो क्या कह रहे थे? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी, और तुलसी संगत साधु की। तुलसी संगत का मतलब क्या है यहां पर? वो तो उनने लिखा है, कभी तो अपना नाम लिखेगा। तुलसी संगति साधु की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुम साधु की संगति कर लोगे एक घड़ी आधी घड़ी, और उसमें भी चाराना, तो तुम करोड़ों अपराधों को समाप्त कर सकते हो। भगवान की भक्ति में ये ताकत है। हमारे आचार्य तो पहले कह गए, तुलसीदास जी ने तो अभी लिखा है। आचार्य कुंद कुंदे, वीरसेन महाराज, आचार्य और भी अनेक अनेक महान आचार्य जो भगवान महावीर की परंपरा के बाद जिन्होंने दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में जन्म लिया था, वो क्या कह गए? अज्ञानी भी कर्मों को झड़ाता है और ज्ञानी भी कर्मों को झड़ाता है। अज्ञानी कर्मों को करोड़ों वर्ष में भक्ति और त्याग तपस्या से जितने करोड़ों वर्षों में झड़ाता है, उतना ज्ञानी एक क्षण में करोड़ों कर्मों को झड़ा देता है, 3 गुप्तियों के माध्यम से। कितने से? 3 गुप्ति। मन वचन काय की गुप्ति में बैठ जाता है, हाथ पर हाथ रख करके जो साधना करता है, उन करोड़ों कर्मों को जो अज्ञानी करोड़ों वर्षों में खपा पाता है, वो क्षण मात्र में, एक पल में लड़ियों के लड़िए के सारे बिंडल के बिंडल नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। किसका प्रभाव है? संगति का प्रभाव, गुप्ति का प्रभाव, हमारी साधना का प्रभाव, हमारी आराधना का प्रभाव। और कुछ नहीं है संसार में, बस भगवान की भक्ति करो। दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा से करो। तो मैं कह रहा था, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे, कदम भासिज्जे कदम भुज्जे, एवं पावई ना बज्जही। प्रश्न तो अच्छा किया। आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा उत्तर देंगे, एक ग्रंथ में लिखेंगे, पर आप लोगों की जठरांगी देख करके उन्होंने उत्तर भी छोटा सा दे दिया कि तुम पचा सको। तुम लोगों की मति को देख करके उन्होंने भी उसी गाथा में संशोधन कर दिया। जधम चरे जदम चिट्ठे, जदम मासे जदम सहे, जदम भास्ये जदम भुंजे, एवं पावई ना बज्जई। बस जिस प्रवृत्ति से आप अदवा तदवा कार्य करते हो, उस प्रवृत्ति में समीचीनता लाओ, यत्न पूर्वक करो। कुछ नहीं करना है। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि तुम मंदिर में जाकर के पूजन करो, मंदिर में जाकर के कलश करो, मंदिर में जाकर के स्वाध्याय करो। लिखा उस गाथा में कहीं जदम लिख दिया, यानी यत्न पूर्वक करो तो अपने आप पाप से बचोगे। संसार के आरंभ सारंभ प्रपंचों में हम कितना क्या करते हैं, उसमें सब पाप ही तो होता है। व्यापार व्यवसाय में सटकाय के जीवों की विराधना होती है, इसमें सावधानी रखो। पैसा कमाने में झूठ बोलना पड़ता है, इसमें सावधानी रखो। क्या सावधान? व्यापार ना करें? नहीं, व्यापार करो। 100 रुपए की चीज है तो बोल दो 120 रुपए में दूंगा, मैं आपसे बोल करके रहा हूं, तो पाप नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं विवेक, इसी को बोलते हैं सुमति, इसी को बोलते हैं सावधानी, इसी को बोलते हैं यत्नाचार पूर्वक कार्य करो। चलो तो यत्नाचार पूर्वक चलो, बैठो तो सावधानी से बैठो कि मेरे द्वारा जीवों का वध ना हो जाए, मेरे द्वारा पैर के नीचे चींटी न आ जाए। ऐसा बोलो कि जिससे तुम्हारे द्वारा वचनों से किसी को पाप ना लगे। ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसे उठो, ऐसे सो, जिससे पाप का बंध ना हो, उसमें यत्नाचार पूर्वक हम करें।
तो ऐसी संगति करें जिससे हमारे जीवन का विकास हो, ऐसा कार्य करें जिससे तुम्हारे जीवन की सुगंधी दूर दूर तक फैले, जहां जहां से हवा आए और तुम्हारे व्यवहार से स्पर्श होकर के वो हवा जहां जहां भी जाएगी तो तुम्हारी प्रभावना की सुगंधी दूर दूर तक जाए बिना किसी मीडिया के। यही तो संगति का फल है, यही संगति का असर है। एक संगति पाकर के हम और आप जैसे साधु संगति में आकर के साधु संत बन जाते हैं। वाल्मीकि जी के जीवन का एक प्रसंग है, उनका जीवन किसी संत से जुड़ा तो वाल्मीकि तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी एक संत बन गए, तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। और संगति का उदाहरण देखना हो तो मारीच का जीव जब अपने ऋषभ देव के समूह में था तो साधारण असाधारण क्षमता का उस जीवन के ऊपर साधारण असर नहीं पड़ा। वही जीव जब शेर की पर्याय में था, सिंह की पर्याय में था, तो सामान्य मुनिराजों का असर असाधारण क्षमता को छोड़ करके गया। देखिए साक्षात तीर्थंकर हैं, तब उसके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ा और कहां जाकर के सिंह की पर्याय में जो क्रूर पर्याय हिंसक पर्याय है, और एक साधारण मुनिराज, भले वो चरण रिद्धिधारी थे लेकिन तीर्थंकर से तो कम थे, लेकिन उनके दो वचनों का प्रभाव उसके जीवन को बदल दिया, उसके अंतरंग में परिवर्तन आ गया, उसके पूरे का पूरा जीवन को बदल करके रख दिया। वहीं से उसकी जीवन की शुरुआत हुई। क्या हमारे जीवन में ये परिवर्तन नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है, पर उस परिवर्तन को यदि हम श्रद्धान भक्ति से गुरु चरणों में बैठ करके विनय से बैठ करके उनकी दो बातों को सुनने का सौभाग्य पाएं तो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये सब आचार्यों का उपदेश है। जब तक तुम विनय से गुरु के चरणों में पेश नहीं होगे, उनके चरणों में नहीं बैठोगे, तब तक उनकी वाणी का असर तुम्हारे जीवन पर नहीं पड़ सकता है। कुछ लोग हैं संगति में आकर के अकड़ जाते हैं, और कुछ लोग हैं संगति में आकर के विनम्र बन जाते हैं। कई तरह की संगति होती, जुगाड़ी के साथ रहो तो जुगाड़ी बनोगे, शराबी के साथ रहोगे तो शराबी कहलाओगे, और अधिकारी के साथ रहोगे तो अधिकारी बनने की कोशिश करोगे, और साधु संतों के साथ रहोगे तो साधु संत बन जाओगे। आप लोग पूछते हैं साधुओं से और सभी से कि गुरुदेव तुमको वैराग्य कैसे आया, तुम साधु कैसे बने हो, क्या घर में तुम्हारे कोई कमी थी? तो उनके लिए तो यही उत्तर है। रविंद्र जैन ने गाया है एक भजन, उन्होंने कहा है, बिन कारण जो दीक्षा लेता पूर्व जन्म का त्यागी। जितने भी दीक्षित हुए हैं, कुछ उनका कारण हो भी सकता है, कुछ पूर्व जन्म का उनका पुण्य हो सकता है, कोई जाति स्मरण हो जाए, किसी साधु संतों को देख करके, जैसे गाय के लिए किसी साधु के दर्शन हो जाते हैं और गाय के अंदर लगता है कि वास्तव में धर्म यही है, संत यही है, ऐसे ही संत होते, यही धर्म होता है। वह गाय भी सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। तो बिन कारण दीक्षा लेता जो पूर्व जन्म का त्यागी। जितने भी त्यागी बने हैं उनके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होंगे, कुछ आचार विचार सही होगा, तो आज इस वर्तमान में निमित्त पाकर के, सत्संगति पाकर के हम जैसे साधु बन गए। मैं अपना बताऊं, मैं साधु बना तो साधु संगति में आकर के बना हूं। निमित्त बाहर के मिला, उपादान अंदर का जागा होगा, और उपादान जाग करके थोड़ा सा निमित्त पाकर के हम आज आपके बीच में हैं। जितने भी साधु संत बने हैं ज्यादातर बुंदेलखंड से हैं, थोड़े बहुत यहाँ वहां से हैं, बाकी अधिकांश जितनी भी आर्यिकाएं, जितने भी महाराज, जितने त्यागी वृत्ति हैं, सबसे ज्यादा तुम्हें बुंदेलखंड एमपी के मिलेंगे। क्यों? उन्हें साधु संगति मिली, उन्हें गुरुदेव का सानिध्य मिला। आज जितने भी आचार्य धरा पर घूम रहे हैं, चाहे विशुद्ध सागर के गुरु विराग सागर हो, चाहे सौरभ सागर के गुरु पुष्पदंत सागर हो, सब आचार्य विद्यासागर जी के चेले, उन्हीं से व्रत लिया है।
चाहे भूत बलि पुष्पदंत सागर क्यों ना हो, सबने आचार्य श्री से व्रत लिए। इनके बारे में तो कहा जाता है, जैसा मैंने सुना, पुष्पदंत भूत बलि के लिए ये उन्हीं के एलक छुल्लक थे आचार्य श्री के, पर उनको दीक्षा नहीं मिली समय पर, तो वे दूसरे गुरु के पास जाकर के उसी दिन दीक्षा ले ली। सोनागिर की घटना है। आचार्य श्री अन्य मुनिराजों को दीक्षा दे रहे थे और वहां पर इनको दीक्षा नहीं मिली, तो इनने जाकर के दूसरे साधु संतों से दीक्षा ले ली और अलग संग बना लिया। दोनों भूत बलि और पुष्पदंत। जो भूत बलि अधिकांश चातुर्मास वो आष्टा में करते हैं और वहीं उसी साइड रहते हैं। हाँ, 2 साधु की दीक्षा हुई थी। तो ये तो बात चलो ठीक है, संगति की बात है। तुम जैसी संगति में रहोगे वैसा तुम्हारा जीवन बन जाता है। किसी ने पानी से पूछा कि तुम्हारा रंग कैसा है, किसी ने पानी से पूछा कि तुम्हारा रंग कैसा है, पानी ने कहा जैसे रंग में जो रंग मेरे में मिला दो को वही रंग मेरा हो जाता है। पानी को जिस बर्तन में रखो उसी बर्तन में ढल जाता है, और यदि पानी का बर्फ बन जाए तो पानी पे ढलने लायक नहीं होता है। यदि पानी में जैसा रंग मिला उसी रंग का हो जाता है। ऐसी प्राणी के साथ में है, मानव जीवन के साथ जैसी संगति का रंग मिल जाता है, मानव वैसा ढल जाता हो वैसे रंग का हो जाता है। हमने साधु संगति का असर लिया, उनकी संगति की, आज एक साधु के रूप में आपके बीच में हैं। और जो भी साधु बने हैं, गुरु चरणों में आए, उनके जैसे बनकर के आज जगह जगह जाकर के धर्म ध्यान कर रहे और करा रहे हैं। एक किसका फल है? संगति का फल है। एक फूल जब मूर्ति पर चढ़ता है तो मूर्ति के लिए समर्पित हो जाता है। वही फूल जब अर्थी पर चढ़ता है तो जमीन पर गिर जाता है। संगति का असर है। एक पत्थर किसी शिल्पी के हाथ लगता है तो मूर्ति का आकार दे देता है। उसी पत्थर को यदि कोई लोहार लेकर के जाता है तो उसको दीवार पर चुन देता है, दीवार बन जाती है। उसी पत्थर को यदि कोई सिलबट्टा बना देता है तो तुम्हें चटनी बांटने के काम आता है, मसाला पीसने के आता। पत्थर एक है पर संगति अलग अलग है। एक की संगति मूर्ति बनने वाले के पास थी, उसका संसर्ग मिला, उसने मूर्ति बना दी। एक ने पत्थर को सिलबट्टा बना दिया, एक ने पत्थर को सुधार करके दीवार में लगा दिया। पत्थर एक है। ऐसे ही एक फूल है, एक परमात्मा के चरणों पर चढ़ रहा है, एक अर्थी पर चढ़ रहा है। फूल दोनों एक ही वंश के हैं। मनुष्य भी एक ही मां से पेट से जन्म लेते हैं। एक साधु बनकर के धर्म ध्यान कर रहा हो, करा रहा है, और एक गलत संगति में आकर के शराब पी करके पूरे मानव जीवन को कलंकित कर रहा है। ये किसका प्रभाव है? संगति का। संगत कीजिए साधु की, हने कोटि अपराध है। संगति यदि साधु की करोगे तो कम से कम साधु नहीं बन पाओगे तो संतोष तो जरूर बन सकते हो। इसी बात को पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी में कहा है। क्या लिखा है? संत समागम की यही तो सार्थकता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है। संसार का अंत दिखने लगता है। जितने भी यहाँ बैठे उसमें 2-4 को तो अंत संसार का दिखता ही है। 24 घंटे भले वो व्यापार कर रहे हो, भले ही वो संसार बसाए बैठे हो, भले वो घर गृहस्थी बना करके बैठे हो, लेकिन जब से उनके जीवन में साधु संतों का प्रभाव पड़ा है, स्वाध्याय त्याग तपस्या उपवास व्रत से जुड़े हैं, तब से उनके जीवन में संसार का अंत दिखने लगा है कि इस संसार से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे मुक्ति पाएं। भुक्ति करते करते मुक्ति किसी को नहीं मिलना है। भुक्ति का त्याग करोगे तो मुक्ति का पाठ पढ़ पाओगे, मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।